नमस्कार, अमरम साहब, मैं रेणुका चौधरी और आप देख रहे हैं द इंडिया मूव्स। सियासत का खेल शुरू हो चुका है और उत्तर प्रदेश की राजनीति एक बार फिर बेहद दिलचस्प मोड़ पर खड़ी है। 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर माहौल गरमाने लगा है। भाजपा लगातार तीसरी बार सत्ता में वापसी की तैयारी में जुटी है। उसके बड़े नेता प्रदेश दौरे कर रहे हैं और पार्टी उन 61 सीटों पर खास फोकस कर रही है जहां पिछले 3 चुनाव से जीत नहीं मिली है। बूथ मैनेजमेंट से लेकर लाभार्थियों तक पहुंच बनाने की रणनीति पर काम भी कर रही है। तो वहीं दूसरी ओर बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष मायावती ने लखनऊ में लगातार बैठकों का सिलसिला शुरू कर दिया है। उन्होंने बेरोजगारी, कानून व्यवस्था और सामाजिक संतुलन जैसे मुद्दों को उठाते हुए जनता से अपील की है कि वे एक बार फिर आयरन लेडी और बसपा पर भरोसा करें। हालांकि बात यह भी है कि बसपा पिछले कुछ चुनावों में कमजोर स्थिति में रही है। लोकसभा में खाता न खुलना और विधानसभा में केवल 1 सीट तक सीमित रह जाना पार्टी के लिए बड़ा झटका भी माना जा रहा है। इसके पीछे दलित वोटों का बिखराव और नए राजनीतिक गठबंधनों का असर भी माना जा रहा है। उधर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस भी पूरी तरह सक्रिय है और अपनी पीडीए यानी पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक गठबंधन को मजबूत करने की कोशिश कर रही है। अखिलेश यादव लगातार अपने कार्यकर्ताओं को हर सीट पर सक्रिय रहने के संदेश भी दे रहे हैं। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या विपक्ष एकजुट रह पाएगा या फिर वोटों का बिखराव एक बार फिर खेल बिगाड़ देगा। अब राजनीतिक गलियारों में ये पुराना नियम माना जाता है कि जब मुकाबला त्रिकोणीय होता है तो सत्ताधारी दल को फायदा भी मिलता है। यानी राजनीतिक जानकारों का मानना है कि ऐसे में यदि मुस्लिम, ओबीसी, दलित वोटों का बिखराव बसपा और इंडिया गठबंधन के बीच होता है तो भाजपा को सीधा लाभ भी मिल सकता है, क्योंकि उसका केडर वोट बैंक हमेशा एकजुट रहता है। इसी बीच बिहार की लोक जनशक्ति पार्टी यानी रामविलास पार्टी ने भी यूपी चुनाव में मजबूती से उतरने का ऐलान कर दिया है, जिससे नए समीकरण बनने की संभावना और भी बढ़ गई है। खासकर उन 49 सीटों पर जहां 2022 में जीत हार का अंतर बेहद कम था, वहां हर दल की नजर टिकी हुई भी है। कांग्रेस के कुछ बड़े दलित नेताओं द्वारा मायावती से मुलाकात की नाकाम कोशिश ने भी सियासी हलचल बढ़ा दी है, जिसके बाद अखिलेश यादव ने अपने कार्यकर्ताओं को सभी 403 सीटों पर तैयार रहने का निर्देश भी दिया है। तस्वीर यह दिख रही है कि 2027 का यूपी विधानसभा चुनाव बेहद दिलचस्प और कठिन मुकाबला होने जा रहा है। अगर मुकाबला त्रिकोणीय या बहुकोणीय होता है तो वोटों का बिखराव तय है और ऐसे हालात में अक्सर फायदा उसी को मिलता है जिसका संगठन मजबूत हो, वोट बैंक स्थिर हो, यानी बीजेपी को। लेकिन अगर बसपा अपने पुराने जनाधार को फिर से जोड़ने में सफल होगी और विपक्षी दल किसी मजबूत रणनीति के साथ एकजुट हो गए तो मुकाबला पूरी तरह पलट भी सकता है। इसीलिए सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या बीजेपी लगातार तीसरी बार सत्ता में वापसी करेगी या फिर विपक्ष कोई बड़ा राजनीतिक उलटफेर करेगा, और क्या मायावती एक बार फिर यूपी की राजनीति में निर्णायक भूमिका निभा पाएगी। ये सस्पेंस आने वाले महीनों में भारतीय राजनीति का सबसे बड़ा आकर्षण का केंद्र होने वाला है। फिलहाल इसी तरह की चुनावी अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए द इंडिया मूव्स। नमस्कार।